एवरीवन, मैं कादम्बरी क्लासेस से प्रियंका त्यागी। आज का टॉपिक है हमारा टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन जो होती हैं वो 5 टाइप्स की होती हैं। एक तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को ही हम रेडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसा कि आपको नाम में दिख ही रहा होगा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब कंबाइन होना, जहाँ पर जिस रिएक्शन में दो या दो से अधिक सब्सटेंस आपस में कंबाइन होकर एक सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि दोज रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे एग्जांपल हमारा है मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन कंबाइन वैन हीटेड टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, जब भी हम मैग्नीशियम को हीट करते हैं, ठीक है, तो जिससे क्या बनता है, हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। यानी कि 2 सब्सटेंसेस हो गए मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, और कंबाइन होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं। इसी तरह से हाइड्रोजन बर्नड इन ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। ऐसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आपस में बर्न किया तो वो क्या बना रहे हैं, हमारा वाटर बनाते हैं। ठीक है, इसी तरह से कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि लाइम वाटर या फिर क्विक लाइम भी बोलते हैं इसको, रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, यानी इसमें क्या हो रहा है, अभी तक आपने जितने भी एग्जाम्पल देखे उसमें देखा कि 2 या 2 से अधिक सब्सटेंसेस आपस में कंबाइन हो रहे हैं और एक नया सब्सटेंस बना रहे हैं। अब आता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है इसमें क्या होता है, एक बड़ा कंपाउंड स्प्लिट हो जाता है यानी कि टूट जाता है और 2 या 2 से अधिक सिंपल सब्सटेंसेस बना लेता है। ये जो रिएक्शन आप देख रहे होंगे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन की अपोजिट है। ठीक है, उसमें 2 सब्सटेंस मिलकर एक सिंगल सब्सटेंस बना रहे थे, इसमें एक सिंगल सब्सटेंस ब्रेक डाउन हो रहा है और 2 सब्सटेंस बना रहा है। ठीक है, इस तरह से ये इसकी अपोजिट रिएक्शन है। व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड, जैसे ही हमने हीट करा कैल्शियम कार्बोनेट को, वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें हम हीट का यूज़ कर रहे हैं इसलिए इसको थर्मल रिएक्शन भी बोलते हैं। जिस भी रिएक्शन में हम हीट का यूज़ करेंगे उन्हें थर्मल रिएक्शन बोलेंगे डिकम्पोजिशन में। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हमने फेरस सल्फेट FeSO4 ले लिया, उसको हीट किया है तो फेरिक ऑक्साइड और SO2 और SO3 गैस बन रही है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि एक सिंगल सब्सटेंस आपस में ब्रेक डाउन हो रहा है। ठीक है, इसी तरह से हमारा आगे भी इसके अलग अलग एग्जांपल्स हैं, जैसे कि जब वैन इलेक्ट्रिक करंट पास्ड थ्रो द एसिडिफाइड वाटर में जब हम क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी को, तो वो अपने सब्सटेंसेस में टूट जा रहा है। जैसे कि H2O है, इलेक्ट्रिसिटी पास की तो वो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस बना लेगा। ठीक है, इसी तरह से ये तो हुआ क्या, अभी हमने थर्मल वाला पढ़ा, हमने इलेक्ट्रिसिटी वाला पढ़ा। अब एक है हमारा कि अगर हम मोल्टन स्टेट में, थर्मल में ही, इलेक्ट्रिसिटी में ही मोल्टन स्टेट में सोडियम क्लोराइड ले लेते हैं और उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वो भी अपने सब्सटेंसेस में टूट जाता है, जैसे कि सोडियम क्लोरीन गैस। ठीक है, अब एक है व्हेन सिल्वर ब्रोमाइड इज एक्सपोज्ड टू सनलाइट। अगर हम सिल्वर ब्रोमाइड को सनलाइट की प्रेजेंस में रख देते हैं तो वो भी क्या हो जाता है, वो भी सिल्वर और ब्रोमीन गैस में टूट जाता है। ठीक है, ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज एक्सपोज्ड, इसी तरह से सिल्वर क्लोराइड भी एक्सपोज्ड हो जाता है सनलाइट की प्रेजेंस में, वो डिकम्पोज हो जाता है और हमारा सिल्वर और क्या नाम है, क्लोरीन बना लेता है। ये आज का टॉपिक था। अब इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि अगर हम सिल्वर ब्रोमाइड को सनलाइट की प्रेजेंस में रखते हैं तो क्या होता है। ठीक है, तो इसमें हमें बताना पड़ेगा, यहाँ पर दिया हुआ है, डिकम्पोज हो जाता है और अपने वो बना लेता है, अपने एटम बना लेता है, जैसे कि सिल्वर और ब्रोमीन गैस बना लेता है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। थैंक यू।